Friends, I would like to invite my YouTube channel Remo Class. Today we are going to discuss TGT सामाजिक विज्ञान प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। ठीक है बच्चों, जो बच्चे एडेड और नॉन एडेड यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में एज ए टीचर गवर्नमेंट लगना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बच्चों आज हम क्या बोलते हैं सिविक्स के जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हम लर्न करेंगे। देखेंगे हमारी जो बुक है बच्चों इसके अंदर बड़ा ही ऑथेंटिक तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ और सब सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों हमारे जो सिलेबस है हमारा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बुक मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए इसमें चारे हुई सब्जेक्ट एसएसटी के दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है बच्चों आपका इतिहास देख लीजिए एक बार, इतिहास दिया हुआ है। सेकंड में आपको भूगोल दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है भूगोल आपको, ठीक है। इसके साथ में इन्होंने दिया हुआ है नागरिक शास्त्र, दिखाई दे रहा है आप सभी को। नागरिक शास्त्र के अलावा इसमें दिया हुआ है अर्थशास्त्र, ठीक है बच्चों। तो अब एक बार हम इसको उसकी जो सब्जेक्ट है बच्चों उसको देख लेंगे एक बार सब्जेक्ट को। देखिए मेरा जो कॉम्बिनेशन बच्चों हिस्ट्री का है तो देखिए इन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस हिस्ट्री का दिया हुआ है। इसके साथ साथ मेरा जो है नागरिक शास्त्र का सिलेबस है बच्चों। ये देखिए इन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है एकदम अपने आप में बड़ा ही ऑथेंटिक है और जो सरकारी.com से जो हम अपलोड करते हैं जो सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम वही है। तो ये बुक अपना में बड़ी ऑथेंटिक है, काफ़ी लोगों ने मुझे प्रेफरेंस की है। तो बच्चों आज हम सिविक्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, ओके। और हम सिविक्स के अंदर बच्चों 25 क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे, 25 क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और समझेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन हम डेली पढ़ेंगे जिससे कि हम अच्छे से लर्न कर सकें क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। एक बार देख लीजिए मैं हल्का सा जूम कर देती हूँ क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कह रहा है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण क्या बच्चों, आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण क्या है। तो देखिए आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो लक्षण है बच्चे बता रहे हैं अध्ययन मुक्तता। क्या बच्चों अध्ययन मुक्तता इसका आंसर है। वो कैसे है देख लीजिए एक बार, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। एक्सप्लेनेशन में कितनी अच्छी तरीके से बताया हुआ, बड़ी ही ऑथेंटिक बुक है, आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए लिखा हुआ है अध्ययन मुक्त अध्ययन, लिखा हुआ बच्चों मूल्य मुक्त अध्ययन, लिखा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान मूल्य मुक्त अध्ययन। मूल्य मुक्त अध्ययन से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आंसर में। तो इसका भी आंसर बच्चों क्या है, अध्ययन मुक्तता, अध्ययन से मुक्तता, ठीक है। दे रहा है बच्चों आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, निम्न में से कौन आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक है। क्या पूछा इन्होंने, निम्न में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बच्चों ए मतलब हेरोल्ड लॉसवेल। हेरोल्ड लॉसवेल क्या है, हेरोल्ड लॉसवेल क्या है बच्चों, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक, ठीक है। अब देखिए आगे व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान क्या कह रहे हैं आगे, ये कह रहे हैं व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले अग्रणी विद्वान कौन थे। जो बिहेवियरिज्म है ना, उस पोल साइंस की जो नींव जो डाली वो किसने डाली बच्चों, तो किसने डाली बच्चों, अर्थल बैटले, चार्ल्स मेरियम, हेरोल्ड लॉस्की या फिर हेरोल्ड लॉसवेल, बेंथम तथा जे.एस. मिल या फिर लियो स्ट्रॉस तथा माइकल ऑक्सफोर्ड। तो इसका आंसर बच्चों हेरोल्ड लॉस्की और हेरोल्ड लॉसवेल, ठीक है बच्चों। हेरोल्ड लॉसवेल और हेरोल्ड लॉस्की इसका आंसर है, किसका बच्चों, हेरोल्ड लॉस्की और हेरोल्ड लॉसवेल क्या है, व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान की नींव डालने वाले अग्रणी विद्वान है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लिखा हुआ ना आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण जो नहीं है ना उसको हम ध्यान देंगे। हम बल्कि याद करने के लिए एग्जाम में जाने से पहले हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन को इस नज़रिए से देखना है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण, हमें सिर्फ इतना याद करना है कि हमें आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण। तो लक्षण बच्चों कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो लक्षण है बच्चों वो है मूल्यविहीन, दूसरा क्या है अनुभवात्मक, तीसरा क्या है अंत अनुशासनात्मक। मूल्यविहीन मतलब वैल्यूलेस, अनुभवात्मक मतलब एक्सपीरियंसेस, अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण मतलब इंटर डिसिप्लिन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो है हमने इसके आंसर पढ़ ली। अब इसमें जो नहीं का आंसर है बच्चों अपने आप निकल के आ जाएगा, आदर्शवादी अध्ययनों पर बल। आदर्शवादी अध्ययनों पर बल आधुनिक राजनीति विज्ञान का फीचर्स नहीं है बच्चों, ठीक है। जो मॉडल पोल साइंस है बच्चों उसका जो फीचर्स है बच्चों वो है मूल्यविहीन यानी कि वैल्यूलेस, अनुभवात्मक यानी कि एक्सपीरियंसेस, यानी कि अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि ये क्या है इंटरडिसिप्लिन व्यू, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सुमेलित कीजिए जॉर्ज एच सेवाइन, जॉर्ज ई कैटलिन, लियो स्ट्रॉस, नॉर्मन जैकबसन। क्या बच्चों? नॉर्मन जैकबसन। ठीक है, तो हमें इसका आंसर, हम कैसे हैं इसका आंसर क्या? तो हमने बच्चों क्या करना है, इसका आंसर जो बच्चों है वो क्या है? डी। क्या है बच्चों इसका आंसर? डी है। देखिए, तो हमें क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है, ए का दूसरा, तो लिखा जे और जे एस सेवाइन, तो उनका जो संबंध बच्चों किससे है वो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। किससे बच्चों? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनका संबंध है बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे। उसके बाद में क्या है? बी का 3। क्या है बच्चों? बी का 3, यानी कि जॉर्ज ही कैटलिन का रिलेशन है बच्चों, वो किससे है? जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है बच्चों उससे है। उसके बाद में क्या है बच्चों? सी का 4। सी का 4 बच्चों क्या है? लियो स्ट्रॉस। क्या है बच्चों? लियो स्ट्रॉस ने क्या दिया हुआ है? दार्शनिक दृष्टिकोण। ठीक है बच्चों, अब जो 4th है वो जो इसमें टिक हो जाएगा, जो बाकी बचता है हमारा 1 के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि सुमेलित कीजिए दार्शनिक उपागम, कानूनी उपागम, ऐतिहासिक उपागम, सांस्थानिक उपागम। तो देखिए बच्चे, दार्शनिक जो उपागम हमने पढ़ा था लियो स्ट्रॉस। ठीक है, कानूनी जो उपागम है ऑस्टिन ने दिया है, इन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत भी दिया। ऑस्टिन ने क्या दिया बच्चों? इन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत भी दिया है। किसने दिया बच्चों? जॉर्ज ऑस्टिन ने, इनका पूरा नाम है। उसके बाद में ऐतिहासिक उपागम अभी हमने ऊपर पढ़ाएगा, क्या पढ़ा? जॉर्ज एच सेवाइन। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में क्या है? सांस्थानिक उपागम। कौन सा बच्चों? सांस्थानिक उपागम, जिसका रिलेशन किससे है बच्चों? बेजहोर्ड से। किससे बच्चों? बेजहोर्ड से। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नोट हो गया। आगे देखेंगे बच्चे, आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखेंगे। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो जो मॉडर्न पोलिट साइंस है उसके मुताबिक जो पॉलिटिकल साइंस है बच्चों किसका अध्ययन करता है? ठीक है बच्चों, किसका अध्ययन करता है बच्चों? कार्यपालिका का। किसका करता है? कार्यपालिका का अध्ययन करता है। नए क्वेश्चन पे हम चलेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख प्रतिमान कौन से हैं? तो देखिए, इसके प्रमुख प्रतिमान जो हैं बच्चे, राज्य, संप्रभुता, कानून, ये सभी। और यदि कोई भी राज्य होगा तो उसके अंदर संप्रभुता होगा, तभी अपने आप में राज्य होगा। और जब उसके अंदर संप्रभुता होगी तो कुछ ना कुछ कानून फॉलो करना पड़ेंगे, तो उसमें कानून भी जरूरी है। तो ये सभी परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्या है? प्रमुख प्रतिमान है, प्रमुख सिंबल हैं, मेन सिंबल हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कीर्ति में यह अंकित है सबसे अधिक आवश्यक तथ्य तथ्य तथ्य। ये बच्चों आज किसने कही है? ये बच्चों जो बात है ये है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे माना गया उनको फैक्ट को माना गया। ये बात किसने बोली है? ये बात मानी गई मॉडर्न डेमोक्रेसी में। किसमें बच्चों? मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है इसके अंदर मानी गई। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, दार्शनिक उपागम की विशेषताएं हैं। अब तो दार्शनिक उपागम की विशेषताएं क्या क्या है बच्चों? तो दार्शनिक उपागम की विशेषताएं हैं बच्चों, नैतिक मान्यता और बल, राज्य के गठन, सेकंड है बच्चों हमारा। उसके बाद में राज्य के गठन और उसकी गतिविधियों का वर्णन उनके कानूनी एवं न्यायिक स्वरूप के अनुसार। ठीक है, राज्य के गठन और उसकी गतिविधियों का वर्णन उनके कानूनी और न्यायिक स्वरूप के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीति के अध्ययन को अमूर्तता के उच्च स्तर तक ले जाना। ये बच्चों 2, 3 और 4 ये बच्चों का आंसर। तो हम देखें 2, 3, 4 कहाँ पे बच्चों? तो देखिए 10 के सी लिखा हुआ, आपको सी में इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं राजनीति विज्ञान यानी कि पोल साइंस की जो स्टडी है उसमें सांस्थानिक उपागम को निम्नांकित विद्वानों की रचनाओं में देखा जा सकता है। तो बच्चों एक तो है हेमनर फाइनर, सेकंड है जेम्स ब्राइट, और बच्चों इसके अलावा एक और है बच्चों, रुक जाइए मैं अभी देखती हूँ। वन 2 आ गया इसमें और 3 और क्या है? वॉल्टर वेजहोट। क्या बच्चों? वॉल्टर वेजहोट, ये 3 है। ठीक है बच्चों, वॉल्टर वेजहोट, जेम्स ब्राइट और हेमनर फाइनर बच्चों ये क्या है? पोल साइंस जो स्टडी है उसके अंदर सांस्थानिक उपागम है उसकी रचना में देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है?
क्लासिकी यानी कि परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित युग्म कौन सा है? तो इसका जो युग्म है बच्चों वो है कांट, हीगल, लियो स्ट्रॉस। कौन सा बच्चों? कांट, हीगल, लियो स्ट्रॉस जो है बच्चों क्लासिकी परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार कि क्लासिकी परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक युग में पुनर्जीवित करने वाले उल्लेखनीय नाम कौन से हैं? तो बच्चों उसमें उल्लेखनीय नाम जो है बच्चों वो हैं कौन कौन से? ये हैं सार्त्र, मार्क्से तथा एरिन फ्रॉम। क्लासिकी परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत को मॉडर्न युग में, है ना, मॉडर्न पीरियड में पुनर्जीवित यानी कि दोबारा से जीवित करने वाले उल्लेखनीय नाम कौन से हैं? तो बच्चों कौन कौन से हैं? सार्त्र, मार्क्से तथा एरिन फ्रॉम। ठीक बच्चों। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख प्रतिमान नहीं है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था परंपरागत राजनीति विज्ञान का, तो हमने क्या पढ़ा? उसके अंदर हमने पढ़ा था पहले राज्य, उसके बाद मैंने कहा किसी राज्य के अंदर क्या होना चाहिए? संप्रभुता। संप्रभुता कैसे होगी बच्चों? संप्रभुता होगी कानून के द्वारा। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रतिमान ये 3 हो गए, अभी हमने पहले पढ़ा। अब इसने पूछा कि नहीं, कौन सा पूछा? नहीं पूछे प्रतिमान। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रतिमान नहीं है, तो कौन सा नहीं बच्चों? यह है सी यानी कि राजनीतिक व्यवस्था इसका आंसर है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। 15 क्वेश्चन नंबर बच्चों में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है बच्चों, आधुनिक राजनीति विज्ञान का सूत्रपात करने वाली चार्ल्स ई मैरियम की प्रमुख कृति कौन सी है? जिन्होंने मॉडर्न पोल साइंस का सूत्रपात किया था उनका नाम था चार्ल्स ई मैरियम। क्या नाम था बच्चों? उनका नाम था चार्ल्स ई मैरियम। उनकी जो बच्चों एक बुक थी, जो रचना थी उनकी, वो कौन सी थी बच्चों? उसका नाम है रिपब्लिक। क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है रिपब्लिक। ओके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों 16। क्वेश्चन नंबर 16 को समझेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्न ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के भी क्वेश्चन मल्टीपल वे में देगा, आपको कई बार देगा इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिविक्स में ही है, हिस्ट्री में भी है इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए बच्चे इसमें 16 जो आंसर है उसके अंदर क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर है निम्न ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम की कौन सा जो इपिक था वो कब कब प्रकाशित हुआ, ग्रंथ कब कब प्रकाशित हुआ। तो बच्चों इसका जो आंसर है बच्चों डी। अब देखिए कौन कौन सा है। पहले है प्राइमरी इलेक्शन, उसके बाद में है ह्यूमन नेचर, उसके बाद में है उसके बाद में है बच्चों मॉडर्न डेमोक्रेसी, और लास्ट में है बच्चों न्यू एस्पेक्ट। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर बच्चों डी 16 का। इसके सही क्रम हो गए, हमने ग्रंथों को सही क्रम लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 17 को बच्चों हम देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, किसके अनुसार राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है? किसके अनुसार राजनीति विज्ञान प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है? तो बच्चों इनका नाम है डेविड ईस्टन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है डेविड ईस्टन। के मुताबिक जो राजनीति है बच्चों, जो पोल साइंस है बच्चों, उसका जो इफेक्ट पोल साइंस है बच्चों, वो प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है, स्टडी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था किसी भी समाज में अंतःक्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से बाध्यकारी अथवा आधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं? ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है बच्चों ए, सैमुअल हस्टिंग। ये बच्चों जो डेफिनेशन होती है वो लर्न करना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि काफ़ी सारे जो इन्होंने क्यूटोस दिए होते हैं बच्चों, अपने आप में काफ़ी सारे वैसे दिए होते हैं, तो लर्न थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमको कीवर्ड को हम ध्यान करके हम उनको लर्न कर सकते हैं। इसमें लिखा हो अंत समाज की अंतःक्रियाओं, है ना, फिर आधिकारिक निर्णय, बाध्यकारी, इस तरह से हम उनको याद कर सकते हैं कि इसने दिया सैमुअल हंटिंगटन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में है क्लासिकी परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं है? तो बच्चों इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो इसका आंसर है बच्चों स्टैटिक्स। क्या है बच्चों? स्टैटिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्लासिकी परंपरावादी राजनीति सिद्धांत का विशेष रूप हमें किसकी रचनाओं में देखने को मिलता है? जो क्लासिकी
और जिसे हम परंपरावादी बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसका जो विशेष रूप इसकी रचना में हमें देखने को मिलता है बच्चों। तो उसका जो आंसर है बच्चों वो कौन है? प्लूटो। कौन है बच्चों? प्लूटो। प्लूटो की एक रचना आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। आगे देखिए, व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान की शिकागो विचारधारा की स्थापना में योगदान देने वाले महान बौद्धिक व्यक्तित्व कौन थे? तो वो थे चार्ल्स मेरियम। कौन थे बच्चों? चार्ल्स मेरियम जो थे राजनीतिक विज्ञान की शिकागो विचारधारा में योगदान देने वाले बौद्धिक विद्वान या व्यक्तित्व थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? तो इसमें बच्चों क्या पूछा हुआ है? इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। यहाँ पर समर्थन नहीं करते के बारे में पूछा है, तो इनका नाम है दांते जर्मनी। दांते जर्मनी क्या है? राजनीति, क्लासिकी राजनीति का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 इसके अंदर क्या रहा है? द रिपब्लिक में आदर्श राज्य का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है उसका प्रतिबिंब निम्नांकित में से किसमें दिखाई नहीं देता? तो देखिए, आदर्श राज्य की अगर हम बात करें तो मोर की यूटोपिया में भी आदर्श राज्य की बात कही गई है और उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। उसके बाद में हंटिंग की ओशियाना के अंदर भी आदर्श राज्य का चित्र प्रस्तुत होता है। इसके अलावा रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर भी आदर्श राज्य का चित्र प्रस्तुत होता है। जो नहीं होता है बच्चों वो कौन सा है बच्चों? मैकियावेली का प्रिंस। ये इसका आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है बच्चों, तो वो नहीं है व्यक्ति और समूह के व्यवहार का अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है बच्चों, तो वो कौन सा है? व्यक्ति और समूह के व्यवहार के अध्ययन पर बल। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम। क्या पूछा बच्चों? इन्होंने पूछा हुआ है राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम। क्या पूछा इन्होंने? राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम। तो वो कौन सा है? दार्शनिक उपागम। दार्शनिक उपागम को ही राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम कहा गया बच्चों। तो ये थे सिविक्स के कुछ 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ 25 क्वेश्चन को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।